नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। मेरे साथ आज बहुत ही खास मेहमान हैं, उदय शंकर पानी जी। सर, बहुत स्वागत है, अभिनंदन। जय हिंद। जय हिंद। उदय शंकर पानी जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, बॉलीवुड से आते हैं, लेकिन एक और बात है, अगर फिल्मी पर्दे पर किसी साधु संत को विलेन के रूप में दिखाया जाता है, तो उस सीन को हटवा देते हैं। कैसे? सेंसर बोर्ड में रहते हुए कई बार ऐसा कर चुके हैं। और उदय जी ने जो गांधी पिक्चर आप देख चुके हैं, उनके डायरेक्टर हैं रिचर्ड एडनबर्ग, उनको भी असिस्ट किया है। मेरे साथ आप देख रहे हैं नंदिता मिश्रा जी भी हैं, इनसे आप परिचित हैं, इनके साथ अक्सर मैं शो करती रहती हूँ। नंदिता जी, बहुत स्वागत है आपका। मनविंदर जी, आपको, उदय शंकर पानी जी, आपको और आपके सभी व्यूवर्स को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री राम, वंदे मातरम। नंदिता जी, मनविंदर जी, मैं शुरू करूं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं क्योंकि आज हमारे साथ में उदय शंकर पानी जी हैं और मुझे लगा कि मैं, क्योंकि इनको पर्सनली भी जानती हूं और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद उदय शंकर पानी जी, उनकी जो जर्नी रही है उसके ऊपर, और मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपनी तरफ से उदय जी का मैं दे सकूं। उदय जी, दे दूं प्लीज? जी जी, गो अहेड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यू नो मी वेरी वेल। या यस यस यस, मैंने आपके साथ कई शो भी किए हैं अपने चैनल पे। तो मैं वहां पे तो मेरे व्यूवर्स जानते हैं, लेकिन मनविंदर जी के व्यूवर्स के लिए मैं बताना चाहूंगी कि उदय शंकर पानी जी बॉलीवुड के बहुत जाने माने, बहुत सीजन्ड और बहुत रिस्पेक्टेड डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, और उदय जी का अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, यूएस प्रोडक्शंस के नाम से और एसपी कम्युनिकेशंस के नाम से। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, बट उसके अलावा अगर मैं बोलूं तो बहुत सारी मूवीज का डायरेक्शन किया है, जिसमें अगर हम मेजर बात बोले तो वो रिचर्ड एटनबरो की जो मूवी आई थी गांधी, उसमें उदय जी ने एज अ चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर उनको असिस्ट किया था। और उसके बाद में बहुत सारे एड्स बनाए हैं, और उन एड्स में दो एड्स बहुत ज्यादा प्रचलित है, बहुत जाने माने एड्स हैं। एक तो हिंदुस्तान लीवर का फेयर एंड लवली, और साथ में लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़ कर्रम कुर्रम, अगर किसी को याद होगा, वो आज भी जिंगल हमारे जबान पे चढ़ा हुआ है, और वो उसका जो सारा श्रेय जाता है वो उदय जी को जाता है। और उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि थोड़ा सा बॉलीवुड की तरफ में, तो शालीमार मूवी अगर आपने देखी होगी, तो शालीमार मूवी का सारा क्रेडिट जो है, वो बहुत बड़ा क्रेडिट मैं बोलूंगी, वो उदय जी के पास में जाता है। उदय जी इज अ परफेक्शनिस्ट, उदय जी इज अ हेल्थ फ्रीक, ये मैं जानती हूँ, क्योंकि उदय जी जिस तरीके से मुझे कभी कभी बताते हैं कि आज मैं यहाँ पे जिम में गया हूँ, तो मुझे लगता है कि अरे, इतना बिजी शेड्यूल में से आप इतना टाइम भी निकाल लेते हैं। एंड ही इज ऑसम, स्टूपेंटस, बहुत जबरदस्त पेंटर। उदय जी की पेंटिंग्स मैंने देखी हैं, और मतलब स्पीचलेस हो जाती हूँ मैं उदय जी की पेंटिंग्स को। और मेरे ख्याल से उदय जी से मैं बहुत पीछे पड़ी हूँ कि आप कोई एग्जीबिशन जरूर होल्ड करिए अपने पेंटिंग्स की। और उदय जी जो है वो बहुत अच्छे कुक भी हैं। ये अभी मुझे थोड़े दिन पहले पता चला था, क्योंकि किचन फ्रेंडली है और क्या क्या डिशेस वो बनाते हैं वो माने रखता है। ये सब तो वो हो गया, लेकिन मैं एक चीज और बोलूंगी कि उदय जी ने जो मूवीज डायरेक्ट किया है, वो मूवीज हमारी माइथोलॉजिकल मूवीज हैं। और उस माइथोलॉजी को अगर आप पर्दे पर लेकर आए हैं, तो उसका मेन रीजन ये था कि हमारे जो जनरेशन्स हैं, चाहे वो पहले की हो या आज की जनरेशन हो, वो हमारे रूट्स से अलग ना हो जाए। तो वो मूवीज अगर हम आज भी देखेंगे, तो आज भी हमको लगता है कि अच्छा, हमारा सनातन जो है या हमारा धर्म जो है वो इतना डीप रूटेड है, जिसको कि सामने लाने के लिए बॉलीवुड ने हमेशा अपने आप को पीछे किया है। गुलशन कुमार जी के बारे में आपको पता होगा सबको, कि गुलशन कुमार जी जो है, उनकी हत्या कैसे की गई थी और उसके पीछे रीजन क्या था, वो हम कवर करेंगे जब उदय जी के ऊपर हम एक शो अलग से करेंगे, क्योंकि वो इतनी डीप चीजें हैं कि उदय जी अगर अपने आप बताएंगे तो मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा होगा। और उसके बाद में म्यूजिक की लाइन में बहुत अच्छी जबरदस्त समझ है, बहुत अच्छी पकड़ है। और मैं मतलब अगर बोलना शुरू करूंगी ना मनविंदर जी, तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा ये जो शो है ना आपका, उसी में चला जाएगा। तो उदय जी, आपको अभी से एक इनविटेशन है मनविंदर जी की तरफ से भी, और मैं ये प्लेजर ले रही हूँ कि एक आपके ऊपर शो हमको करना है, योर जर्नी। ओके जी मनविंदर जी। उदय जी,
बहुत ही अच्छा लग रहा है आप शो में आए हैं। इस समय हमारा बॉलीवुड जो है सनातन अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं, तो बॉलीवुड सनातन से ही शुरू हुआ था। आप जानते हैं जो हमारी पहली पिक्चर बनी थी, राजा हरिश्चंद्र और उस समय आपको भी ध्यान है हर पिक्चर में एक भजन होता था और एक दादी माँ होती थी जो हर समय पूजा करती रहती थी। वो सब इस समय मिसिंग है। पता नहीं कब हमारा बॉलीवुड जो है अल्लाह की तरफ मुड़ गया। लेकिन अब मैं कहूँ कि जब से योगी जी उत्तर प्रदेश में आए हैं, बॉलीवुड जो है सनातन की तरफ चलता हुआ दिख रहा है और वहाँ कइयों की दुकानें भी बंद हो गई हैं। आपने तो बहुत नज़दीक से देखा है। क्या कहते हैं? देखिए बहुत ये बॉलीवुड को जरा एक्यूज तो किया जाता ही है, बड़े कारण हैं, बड़े वैलिड रीजंस हैं जो हिंदू बैशिंग करते हैं कई लोग। और उसका कारण यही है कि जब देश बटा हमारा 1947 में, तो क्योंकि पाकिस्तान में कोई फिल्म इंडस्ट्री नहीं थी, बहुत सारे फिल्म वाले यहीं रह गए बंबई में और यहाँ रहे और बहुतों ने नाम अपने चेंज कर दिए, वो हिंदू नाम से ऑपरेट करने लगे और वही लोगों ने सबसे ज्यादा बदनाम किया हमारे हिंदू धर्म को, ये बोल के कि भाई उर्दू जैसी भाषा है ही नहीं तो, और हमारे भगवानों का मैंने उनको बदनाम किया बड़े टैक्टफुली। हमें लगा कि भैया हमारे हिंदू हैं, वो कैसे बोल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो वो पता लगा कि वो लोग तो एक्चुअली दे आर आइदर कन्वर्ट्स और दे हैव नेम्ड देमसेल्फ एज हिंदूज। तो वो एक ट्रेंड चलता रहा तो काफी दिनों तक कि भाई जो अच्छा कैरेक्टर है वो मुसलमान है और जो बुरा कैरेक्टर है वो हिंदू रहता है। और अक्सर देखते हैं कि जो पुजारी होता है वो करप्ट होता है और रेप भी करता है, मोलेस्ट भी करता है। लेकिन अभी जैसे आपने बताया ना कि भाई मैं सेंसर बोर्ड में रहा हूँ और आई डोंट अलाउ एनी डिसरिस्पेक्ट टू हिंदुइज्म। यहाँ तक कि कोई अगर विलेन ने टीका भी लगाया है किसी नेगेटिव कैरेक्टर ने, मैं ऑब्जेक्शन उठाता हूँ, भैया हटाइए। तो वो लोग बोलते हैं भाई कैसे अभी हटाएं, वो तो बहुत ही खर्चा हो जाएगा। तो आज टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अगर आपको कुछ भी हटाना है आराम से डिजिटली आपको हट सकता है। और वैसे सोच समझ के आप करिए भाई, क्यों आप एक मेजोरिटी यहाँ 80% हिंदू बैठे हैं, आप उनको क्यों ऑफेंड करना चाह रहे हैं। तो आज बहुत अच्छी बात यह है कि इतने वर्षों के बाद, इतनी सदियों के बाद हिंदू जाग उठा है। मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू की, द नेशनलिस्ट पीपल इन फिल्म इंडस्ट्री, एनएफसी के नाम पे थी, नेशन फर्स्ट कलेक्टिव के नाम पे। और मैंने देखा कि बहुत हैं लोग जो अपनी संस्कृति और अपने देश से प्यार करते हैं। बस यही है कि वो लोग अपने काम में बिजी हैं और उन्होंने सोचा नहीं कि कभी भी हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएं और देश हित की जो चीजें हैं उसको जरा हाईलाइट करें। एंड वंस यू डू दैट देयर आर पीपल टू हेल्प यू बैक, यू नो, दे विल बैक यू अप। तो वो जिसको भी मैं पूछूं, मैं बता रहा हूँ कि हर दूसरा आदमी मुझे यही बोलता था कि हाँ जी मैं बिल्कुल नेशनलिस्ट हूँ, मैं इंडियन हूँ एंड आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। And that organization we started and it's still continuing and it's doing well. और अभी बहुत अच्छा है कि भाई ये अभी जो नए ट्रेंड आ रहे हैं लोगों के अंदर, एक नई भावना आ रही है सनातन धर्म के तरफ, बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। ये पिछले 10 साल में जो हिंदुस्तान में हुआ है और स्पेशली ये जो इस तरह के जो इसी तरह के इवेंट्स होते हैं, जैसे हमारा महाकुंभ हुआ, अर्धकुंभ होता है, तो उसके बड़े कारण हैं। अभी देखिए 30 तारीख को गुड़ी पड़वा है। हमारे हिंदुओं को ही नहीं पता कि भाई वो नया साल गुड़ी पड़वा होता है। वो 31 तारीख दिसंबर को वो न्यू ईयर हमारा नहीं है।
वो दारू पी के नॉन वेज खा के गिर जाना, बेहोश हो जाना, और हैप्पी न्यू ईयर रात को 12 बजे बोल देना इज नॉट आवर न्यू ईयर. आवर न्यू ईयर इज गुड़ी पड़वा, जो बड़ा साइंटिफिक वे से एक्सप्लेन किया गया कि भाई वो नया साल कैसे शुरू होता है. तो उसकी मैं अभी पूरा ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ विथ सम ऑर्गेनाइजेशन. एक प्रभात फेरी में निकाल रहे हैं हम लोग, जिसके अंदर गुरु तेग बहादुर, गोविंद सिंह जी और ये संभाजी, जिसको कोई जानता ही नहीं था. ये फिल्म आई तो सब लोग ने जाना पहचाना और एक नई हवा आई बिल्कुल. एंड आई एम वेरी हैप्पी विथ सम फिल्म मेकर्स like they have been making good films on nationalist issue, Kashmir file, केरला के ऊपर जो स्टोरी हुई, तो उससे आज कम से कम जागरूकता फैल रही है और लोग आज देखना चाह रहे हैं नेशनलिस्ट फिल्में, पॉजिटिव फिल्में. एंड एनीथिंग टू डू विथ हिंदुइज्म टुडे इज बीइंग अप्रिशिएटेड इवन इन द थिएटर, So it's a very good trend what is happening. And let us like एक सिपाही की तरह हम सब लोग अपना कंट्रीब्यूट करें. ये जो एक नई जागृति आ रही है, नई हवा चल रही है, तो इसके अंदर हम लोग अपना कैसा योगदान दे सकें और ये जो लेफ्टिस्ट और नेगेटिव फोर्सेस हैं उनका मुंह कैसे बंद किया जाए, जो कर दिया है काफी तक. आप मतलब नहीं समझेंगे कि हमारे डिजिटल मीडिया और नेशनल मीडिया के अंदर भी बहुत सारे लोग थे जो आज धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं, जो एंटी इंडियन बातें करते थे, चाहे बरखा दत्त हो या और कई तो लोग तो अभी चेंज हो रहे हैं. कई लोगों का अभी उनको कोई और चारा है नहीं. अगर हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तान को लाइक करना ही पड़ेगा. आप तो सनातन को अब निरादर नहीं कर सकते. आप आज हमारे नहीं तो सैकड़ों जोगी जैसे लीडर खड़े हो जाएंगे जो इस बदतमीजी को सहन नहीं करेंगे. सो राइट नाउ वी नीड टू बी एग्रेसिव. किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं गया था वहां पर, और वहां पर वही गुड़ी पड़वा के दिन ही, और मेरा सवाल सबके साथ यही था. उनको मैंने पूछा, भाई सांता क्रूज में आप लोग ये फंक्शन कर रहे हैं, आपको पता है बाजू में प्रिंस होटल है, वो किसका है प्रिंस होटल? किसी को नहीं पता. वो प्रिंस होटल अंडरवर्ल्ड का है और जितने भी क्रिमिनल्स हैं सब जाके वहां वही रहते हैं. मैंने कहा आप लोग को ये भी नहीं पता. दूसरा सवाल मेरा ये था कि भाई कल कोई आपके ऊपर हमला हो जाए, आपके घर में तलवार है या कोई हथियार है? अब हिंदू आदमी है वो बेचारा एक नुकीली पेंसिल ही रखेगा घर में, वो चाकू भी नहीं रखते या कुछ भी नहीं रखते. बट नाउ इज द टाइम फॉर यू टू डिफेंड योर्स. आप डिफेंड करना, यू हैव टू बी एग्रेसिव. आप जो बदतमीजी करे उसको कान पकड़ के आपको बताना पड़ेगा, भैया हिंदुस्तान में रहना है तो हिंदुस्तानियों की तरह रहना पड़ेगा. यहाँ के एथिक्स, यहाँ के रूल्स तुम्हें फॉलो करने पड़ेंगे. सो यू बी एग्रेसिव. सो द हिंदूज हैव टू बी एग्रेसिव एंड दे, आई एम वेरी हैप्पी दैट दे आर गेटिंग एग्रेसिव ग्रेजुअली. हाँ जी नंदिता जी. उदय जी, आपने बहुत अच्छी बात ये बोली कि हमको एक पेंसिल की जो शार्प वाली जो पेंसिल होती है उसके अलावा भी बहुत कुछ सोचना पड़ेगा. मुझे लगता है छावा जैसी जो मूवीज आई हैं, इन्होंने हमको बताया है कि शस्त्र और शास्त्र दोनों को एक साथ रखना ही पड़ेगा हम लोगों को. और जो चेंज इस समय बॉलीवुड के ट्रेंड में हो रहा है मूवीज बनाने का, मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव तरीके से और पॉजिटिव डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं. जी 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 मनविंदर जी. उदय जी, इस समय जो लेफ्ट लिबरल बॉलीवुड है वो ऐसा लग रहा है कि उसका अवसान हो रहा है और हम एक एक राष्ट्रीय बॉलीवुड तैयार होता देख पा रहे हैं. देखिए ये मेरी हम जो फिल्म वाले होते हैं तो हमारे रिलेशन हर पार्टी, हर ग्रुप से होते हैं. आई एम प्राउड ऑफ माई एसोसिएशन विद संघ. हम लोग तो दिल्ली के हैं ना, वो जनसंघ वाले ओरिजिनल संघी. बट यहाँ बंबई में आके जब हमने देखा कि इस्लामीकरण जिस तरह से हमारी बॉलीवुड के अंदर है, तो उसको काउंटर करने के लिए
we started organizations and we have been countering them. And अब आज की भाषा में, जैसे मैंने एक फिल्म बनाई गुलशन जी के लिए, सूर्यपुत्र शनिदेव। अब शनिदेव से डरते तो हैं सब लोग, लेकिन बायोडेटा उनका किसी को नहीं पता। किसी को ये नहीं पता कि वो सूर्यपुत्र हैं, वो यमराज के भाई हैं, यमुना के भाई हैं, ये पता नहीं है। और वही चीज मैंने आज की भाषा में साइंस के लॉजिक में, माने कितना हिंदुइज्म हमारा साइंटिफिक है, हर चीज साइंटिफिक है, बता रहा हूं। आप जितनी भी कहानियां आप देखते हैं तो देर ऑल साइंस बेस्ड। अब ये चीजें हमें लोगों को बतानी है, और मैंने मेरे ख्याल से वो बताया, लोगों को पसंद आई और वो फिल्म चल गई। अब छावा जैसी फिल्म, किसी को नहीं पता था कि भैया शिवाजी की भी कोई बेटे थे, जो उनके बाद जो उन्होंने भी बागडोर संभाली, और कितना वीर था वो। आज आप भी दिल्ली में आप शाहजहां रोड देख रहे हैं, औरंगजेब रोड देख रहे हैं, वही लुटेरे जो हिंदुस्तान में आए थे उनके नाम पे रोडें बनी हुई हैं। मेरे ख्याल से जब कांग्रेस जब शुरू में हुई, हमारा देश का विभाजन हुआ, तो कई एजुकेशन मिनिस्टर अक्सर मुस्लिम होते थे, और ये सब कारस्तानी उनकी थी। और कांग्रेस की साइकोलॉजी यही रही है कि अगर आपको पावर में रहना है तो आपको हिंदुओं को नीचे दबा के रहना ही पड़ेगा, उनको डिमोरलाइज करके रहना ही पड़ेगा। 2014 से पहले आदमी डरता था सर पे टीका लगाने के लिए। सडनली 2014 के बाद, थैंक्स टू अवर वंडरफुल, द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर वी एवर हैड, जिसने यही समझा कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म को जितना पावरफुल करेंगे, देश उतना पावरफुल होगा। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और उदय जी, जिस तरीके से छावा में कुछ नाराजगियां, आपने छावा का जिक्र किया है, कुछ नाराजगियां लोगों को दिखी है, लेकिन अब सुना है कि कांतारा वाले रश्मि शक्ति लेकर के आ रहे हैं। मुझे लगता है कि उससे शायद हो सकता है कि वो नाराजगियां दूर हो जाए। नाराजगियां देखिए, पता नहीं कहाँ हो रही हैं ये नाराजगियां। अगर नाराजगियां होती तो ये फिल्म इतने कम टाइम में 400 करोड़ नहीं कमाती। एग्जैक्टली 400 करोड़ का बिजनेस हुआ है। और आज भी लोग दो सवाल करते हैं, यार तुम क्या कुंभ मेले गए, और दूसरा कहते हैं कि तुमने क्या छावा देखी। करेक्ट। और अभी 30 तारीख को मैं जो शोभा यात्रा निकाल रहा हूं, तो उसके अंदर छावा का पूरा एक फ्लोट में रखा। लोगों को ये नहीं पता, तेग बहादुर को भूल गए हैं, गोविंद, अरे वो लोगों को किताबों में रखना चाहिए, उन लोगों की बातें करनी चाहिए कि कितना बड़ा योगदान दिया उन्होंने हिंदू धर्म को बचाने के लिए। वो क्रिएटिव हुए थे, सरदार लोग तो क्रिएटिव हुए थे टू सेव द, बिकॉज हिंदूज वर नॉट एग्रेसिव, सो दे वांटेड टू हैव people who could protect Hindus. So that is how Sikhism became a martial community, and that was the reason. अब देखिए, एक और फिल्म है, मैंने एक और फिल्म बनाई थी। मैंने एक्चुअली मेरे इंट्रोडक्शन में ये नहीं बताया कि मैंने 9 फीचर फिल्में बनाई हैं, और वो इतना लंबा हो जाता ना उदय जी, तो मैंने बोला नहीं, पूरा शो जो है उसी पे चला जाता, इसीलिए हम एक शो आपके साथ अलग से करना चाहते हैं। हाँ, तो एक बताएं कि एक फिल्म एक और मैं बनाई थी, 4 धाम। पहले 4 धाम होते थे हिमालय के ऊपर, लेकिन जब बुद्धिज्म यहाँ शुरू हुआ तो देखिए, कोई भी धर्म बगैर तलवार के नहीं स्टार्ट होता। बाकायदा उनके पीछे, संतों के पीछे सिपाही खड़े होती है, आर्मी खड़ी होती है, और किस तरह से फोर्स को यूज किया जाता है इन कन्वर्टिंग पीपल। तो बुद्धिज्म के बाद तक खैर इस्लाम हुआ था, लेकिन बुद्धिज्म के टाइम भी इतनी जोर की फैलने लगा ये बुद्धिज्म कि हिंदुइज्म वाज क्वाइट नर्वस, कि वो उनका लग रहा था कि हम लुप्त होने वाले हैं। तो फिर शंकराचार्य लोग मिले कि भैया ये देश हित में तो यही होगा
कि हिंदुइज्म यहाँ से गायब नहीं होना चाहिए, इतना इट शुड नॉट बी हार्म। सो उन्होंने क्या किया, ऊपर की जो चार धाम थे उनको नीचे ले आए। जो पहले जी। हिमालय में चार धाम थे, खाली बद्रीनाथ को वहां रखा, फिर जगन्नाथपुरी और द्वारका और रामेश्वरम वहां पर करके भारत के चार कोनों में चार धाम बनाए। और फिर वो संत लोग शंकराचार्य और आर्मी के साथ फिर उन्होंने चारों डायरेक्शन से दे स्टार्टेड कन्वर्जिंग एंड दे वाइप्ड आउट बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया टू एन एक्सटेंट कि आज तक बुद्धिज्म वापस नहीं आया हिंदुस्तान में। बट इट वाज वेरी बहुत बड़ी बात कही आपने। हाँ, बट इट वाज वेरी नेसेसरी टू होल्ड द कंट्री टुगेदर। आज राम है जो पूरे देश को जोड़ता है, ये एक नाम है। बिल्कुल, अरे बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कही है। आप लोग दिल्ली वाले हैं, बंबई वाले हैं, हम लोग शहर में रहते हैं, जहाँ नॉर्थ ईस्ट जाके देखिए। आसाम में मैंने देखा कि जहां पर कभी भी इस्लाम वहां पर कब्जा नहीं कर पाया। एंड द हिंदुइज्म, सनातन धर्म इज इन सच अ प्योर फॉर्म। वो तो नागालैंड के अंदर देयर इज अ ड्रग वॉर एंड देयर इज अ क्रिश्चियनिटी का वॉर आके, और मिजोरम में किस तरह से वो लोग वायलेंस फैला रहे हैं, दैट इज अनदर स्टोरी वी शुड आई टॉक टू यू। बट आज कम से कम चारों स्टेट में वहां पर हमारे बीजेपी का वहां पर कंट्रोल है, दे आर डूइंग अ गुड जॉब। तो मेरा कहना यही था कि फिल्म हमारे आज बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीडियम है। और ये चीज हमारी जितनी सनातन धर्म की जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने रियलाइज किया कि इट इज अ वेरी पावरफुल मीडियम and it can do what hundreds of books and hundreds of lectures cannot do. And they are now using cinema for its rightful use. उदय जी, अनुराग कश्यप सुना है कि बॉलीवुड छोड़ दिया है। उनकी जो पीस ऑफ माइंड था वो वहाँ खत्म हो गया। वो कहीं और जाकर के शांति की तलाश कर रहे हैं। व्हाट इज दिस? वो शांति की तलाश नहीं कर रहे हैं, उनको एक प्रोड्यूसर मिल गया साउथ में, और वो वहां से आना जाना बहुत मुश्किल रहेगा, इसलिए उन्होंने भाड़े में घर रखकर वहां पर थोड़े दिनों के लिए शिफ्ट हुए हैं। और थोड़े दिनों के बाद आपको खबर आ जाएगी कि ही हैज डिसाइडेड टू कम बैक टू बॉम्बे टू बी इन द न्यूज। देखिए, हमारी बॉलीवुड में बहुत जरूरी है टू बी इन द न्यूज। हाँ, आपको लोग भूल लेने नहीं चाहिए। और वैसे भी हमारे अनुराग कश्यप इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, और जिनकी मैंने काफी मदद भी की है इन द सेंसर बोर्ड, बिकॉज I saw that he knows cinema. And सेंसर में हम लोग कोशिश यही करते हैं कि फिल्म मेकर्स की हेल्प करें, एक पॉजिटिव रोल हम लोग। लेकिन आप कहीं हदें पार कर जाते हैं तो वहां हम लोग लगाम खींच लेते हैं। और अनुराग कश्यप जी को आदत है हदें पार करने की, क्योंकि इनकी जो स्टार्टिंग हुई जब वो बंबई में आए, तो पहला स्कूल जो उनको मिला, हालांकि इज अ गुड राइटर, सो दैट इज अ वेरी बिग एसेट फॉर हिम, वो था हमारा ये सत्या पिक्चर के जो राम गोपाल वर्मा के पास। तो राम गोपाल वर्मा तो पता है वो भी कितनी हदें पार करते हैं, तो स्कूल उनका वही था, हदें पार करने वाला। तो इन्होंने फिल्में बनाई, कोई अप्रिशिएट हुई और कईयों को फ्लॉप हो गई। तो उसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है। दैट इज व्हाई वी कॉल फिल्म मेकिंग बिजनेस ऑफ इट्स अ गैम्बल। कई फिल्में आप बनाते हैं, बड़ी अच्छी नीयत से बनाते हैं आप जाके, और लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए फिल्म नहीं बना रहे, आप ऑडियंस के लिए फिल्म बना रहे हैं। एक रामन राघव टाइप फिल्म, मैंने तकरीबन इसकी सारी फिल्में देखी हैं। रामन राघव फिल्म वैसे ही एक नेगेटिव टॉपिक है, और उसको इतनी गंदे तरीके से ट्रीट किया कि आपको दिल नहीं करता, आधे घंटे के बाद आपको अच्छा था, आपको दिल करता कि आप उठ के चले जाओ। सो ट्रीटेड इन सच अ नेगेटिव वे। गंदगी है उसमें, बच्चों का मर्डर दिखा रहे हैं। किसी फिल्म के अंदर हम लोग बच्चों का मर्डर नहीं दिखाते। तो वो अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो इट इज फॉर यू टू रियलाइज दैट यू व्हाट मिस्टेक हैव यू डन, ना कि आप उस बंबई को ब्लेम करें जिसने, जहां आप आए थे 5,000 रुपए लेके गोरखपुर से, मैं अनुराग कश्यप की बात कर रहा हूँ, 5,000 रुपए लेके आए थे, और यहाँ आपको घर मिला,
2 बीवियां मिली, इतनी सारी गर्लफ्रेंडें मिली, प्रॉपर्टी मिली, और उस आज जाके आप बोल रहे हैं कि मुझे बंबई अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को यहाँ रेस्पेक्ट नहीं मिल रही, मैं जा रहा हूँ साउथ में जाके। अरे साउथ में आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि साउथ का प्रोड्यूसर मिला आपको, आप अपनी कन्वीनियंस के लिए जा रहे हैं। आप जी। जाएंगे वहां प्रोजेक्ट बनाएंगे और थोड़ी देर बाद अनाउंस करेंगे कि अनुराग कश्यप कम्स बैक टू बॉम्बे, तो एक और खबर भेजेंगे, लोग और बात करेंगे आपकी। जी, दिस इज जी। अगेन, दीज आर टेक्निक्स ऑफ स्टेइंग इन न्यूज। सही कह एंड रहे हैं। एंड अनुराग का मुझे समझ नहीं आया कि यार तुम अच्छा लिखते हो, अच्छी फिल्में भी बना रहे थे, नेशनलिस्ट फिल्में कई बनाई, लेकिन आप ये एक लेफ्टिस्ट सोचने का ढंग कहाँ से आपका आ गया, विच इज हार्म्ड हिम, विच इज रियली हार्म्ड हिम। आज पता लग जाए बंबई के अंदर कि ये लेफ्टिस्ट है, ये नेगेटिव थॉट वाला आदमी है, you stop getting work in Bombay today. You stop getting work. You बिल्कुल stop सही getting कह रहे हैं। friends. You stop getting friends. You stop getting audience. आज नहीं है, क्यों? 80% लोग क्यों नेगेटिव चीजें देखें भाई? क्यों हम एंटी इंडियन चीजें देखें? क्यों हम एंटी अपने धर्म के बारे में क्यों देखेंगे? नहीं देखेंगे, थिएटर में नहीं जाएंगे। तो उसके बाद आप ब्लेम कर देंगे फिल्म। बॉलीवुड इज नॉट दीज लेफ्टिस्ट एंटी इंडियन कम्युनल जिहादी लोग जो हैं, वो हमारे बॉलीवुड नहीं है। वो जो भी थे बीच में उन्होंने आवाज उठाई, दे मेड दैट, they created the trouble, they created the mischief, and now they are on the receding, now they are losing, और अभी लोग एग्रेसिव हैं, जोश में हैं, और हम लोग इन लोगों को माफ नहीं करेंगे। either you behave or you leave. If you don't love India, please leave India. नंदिता जी। मैं हाँ मनविंदर जी, अभी जैसे उदय जी तो बहुत ज्यादा बेबाकी के साथ में बिल्कुल जैसे मैंने बोला ना कि ब्लैक या व्हाइट, बीच का ग्रे कुछ नहीं होता है। आइदर ही विल स्पीक और ही विल नॉट स्पीक, लेकिन बीच में कोई घुमा फिरा के कुछ बातें नहीं करना। उदय जी, मुझे लगता है कि बॉलीवुड का एक मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, क्योंकि जैसे पहले शुरू हुआ हमारे सनातन से, फिर बीच में इस्लामाइजेशन आ गया, उसके बाद में अब धीरे धीरे वो दाऊद का वो जो एक एरा था उससे निकल करके अब हिंदुइज्म की तरफ में हम बढ़ रहे हैं। मूवीज की तो हमने बातें कर ली, लेकिन अगर हम बात करते हैं फिल्म स्टार्स की, बहुत सारे फिल्म स्टार्स जो हैं अब की बार महाकुंभ में स्नान करने के लिए गए थे, एंड उन्होंने चोरी छुपे स्नान नहीं किया, ओपनली वो सामने आए हैं। जैसे अच्छा, सबसे बड़ा जो नाम उसमें अगर मैं बोलती हूँ तो कैटरीना कैफ का। कैटरीना कैफ बीइंग अ मुस्लिम, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जाके वहां पे स्नान किया, जिस तरीके से उन्होंने मंत्रोच्चार जो हुए थे वहां पे बैठी हैं वो, अपनी मदर इन लॉ के साथ में गई थी, जूही चावला वहां पे थी, रवीना टंडन वाज देयर विथ हर डॉटर, और बाकायदा जो भजन कीर्तन हुआ था स्वामी चिदानंद जी का था मेरे ख्याल से वहां पे, उनके आश्रम में जाकर के मिले हैं, बैठे हैं, किया है। ये जो एक डर था, क्या वो खत्म हो गया है, या अब जो सनातन है उनके ब्लड में, उनके थॉट्स में, उनकी अपब्रिंगिंग में, अब उसको सामने दिखाने का टाइम आ गया है? और बिना डरे अक्षय कुमार को जिसको बोला जाता है कि बहुत ज्यादा मतलब डिप्लोमेटिकली वो चीजों को हैंडल करते हैं, ही वॉज देयर। तो और छावा मूवी के बारे में, मतलब स्टार्टिंग में लोगों ने बोला कि विकी कौशल गए थे क्योंकि छावा मूवी प्रमोट करनी थी, बट मुझे लगता है इट वाज ऑल नॉनसेंस, क्योंकि एक अंदर से सनातन होने का, हिंदू होने के लिए आप गर्व महसूस करने लगे हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? इज इट अ मेटामॉर्फोसिस गोइंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन और इन द राइट डायरेक्शन? देखिए, इट इज, we don't have to throw this in the wrong or right direction. It will find its way. वेरी और नाइस। हाँ, it will find its way. और अभी जो सही रास्ता आया वो किसी ने धक्का नहीं मारा, कुछ अपने उसको होना था, हुआ है। अब मैं देखिए स्विमिंग पूल में, मैं कल स्विमिंग के लिए गया था, और वो इट इज ओन्ड बाय ए मुस्लिम, दैट क्लब, और वहां पर कई लोग हैं जो स्विमिंग पूल में जैसे ही हम लोग मिलते हैं, जय सिया राम करके जोर जोर के नारे लगाते हैं। और कई लोग मुझे वहां स्विमिंग में एक मिले, कहते हैं यार लाइफ में 2 चीजें मेरी अभी रह गई हैं, एक तो छावा पिक्चर नहीं देखी, और दूसरा
हम लोग कुंभ मेला नहीं जा सके। आज जो लोग नहीं जा सके, दे आर रिपेंटिंग। सो ये Very हवा तो बहुत अच्छी चल रही है, इसको चलने दीजिए। ये हवा चल रही है एंड इट इज गुड फॉर द कंट्री, गुड फॉर अस, गुड फॉर अवर नेक्स्ट जनरेशन, गुड फॉर जनरेशंस टू कम। दैट जो हिंदू जो सनातन धर्म एक जगत गुरु बनने वाला था, वो अब बनते ही रहेगा। और भगवान करे कि मोदी जी की तबीयत ठीक रखें, उनका भगवान ख्याल रखें, और देश की दशा और दिशा जिस तरह से वो इम्प्रूव कर रहे हैं, hats off to us. We are all lucky. We are all lucky, and we have people like again then योगी आदित्यनाथ। योगी जी कमाल है। और योगी जी का तो मैंने बताया मनविंदर जी, मैंने एक फिल्म बनाई थी मायावती जी के ऊपर, और जिसकी वजह से मैं 4-5 महीने यूपी में रहा। मैं डर गया था यूपी को देख कि इतना क्राइम, इतनी गुंडागर्दी और इतना बड़ा स्टेट, ये तो कभी सुधर ही नहीं सकता, ये तो बियॉन्ड रिपेयरमेंट स्टेट है। अब सुधर गया है। उसी स्टेट को रिपेयर किया है हमारे बाबा जी ने। जय हो बाबा जी। बिल्कुल, जय हो बाबा जी। जय हो। योगी जी ने बहुत कुछ सुधार दिया है। और इम्पॉसिबल टास्क, जो हम बात कर रहे हैं उदय जी, जो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की, वहाँ के लोगों को कुंभ में स्नान करने के लिए उनके अंदर भाव जगाना, उन्हें प्रेरित करना, ये भी योगी जी का ही काम है। जी, उनको प्रेरित करना, और मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर जी ने भी, और जिस तरह से अरेंजमेंट किए इन लोगों ने कि आपके 67 करोड़ लोग कैसे पहुंचे और आराम से कई लोग आए। हाँ, इतनी भीड़ को संभालना इतना आसान नहीं है, बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन ईश्वर इज द सुप्रीम, और कैसे भी उन्होंने ठीक तरह से सिचुएशन देखी जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, टू कंट्रोल सच बिग क्राउड्स एंड ऑर्गेनाइज दिस इवेंट, जो ईश्वर ने किया। और अभी तो कहते हैं कि सबसे बड़ा टास्क अभी जो है, टू डिसमेंटल द अरेंजमेंट विच दे हैव डन। इतना ज्यादा वो टेंट सिटी बना के रखी हैं, सब कुछ किया, उसको डिसमेंटल करना ही बहुत बड़ा एक काम है। लेकिन किस तरह से उन्होंने, देखिए, जितने भी सफाई करने वाले पुलिस वालों को बोनस दिया, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं। आई थिंक दिस इज अ पार्ट ऑफ गुड एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी गुड, वेरी ट्रू। उदय जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को इतने महत्वपूर्ण विषय पे आपने इतने विस्तार से जानकारी दी। नंदिता जी, आपने भी शो के लिए समय निकाला और शो की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम। भारत माता की जय।